अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है, कुछ उर्दू में। पाक मीडिया क्राइम एंड शॉक, दिवाली 2024 सेलिब्रेशन दुबई में दिवाली की सेलिब्रेशन। सो लेट्स प्ले। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है। हमारा इंडिया से बहुत ज़्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। अब जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। कि यूएई को फलस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफा अगर नहीं हम करना। ताल्लुकात की बात पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं, लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है। इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में, हैं पूरी दुनिया में। इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है। भारत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। मैंने तैयार कर लिए हैं अपने, रात को रखूंगी मेन गेट पे। और नमस्कार दोस्तों, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, दुबई में बुर्ज खलीफा में दिवाली मनाई जा रही है और इसे देख के पाकिस्तानी शॉक्ड है कि एक इस्लामिक देश में दुबई में बुर्ज खलीफा पे क्यों दिवाली मनाई जा रही है। इसे देख के ये लोग पूरी तरह से शॉक्ड है और ये लोग चाहते हैं कि यार इनके त्यौहार भी यहाँ पे मनाए जाए। बट ठीक है, ईद मनाई जाती है, डेफिनेटली एक मुस्लिम कंट्री है, मनाई जाएगी, लेकिन वो भी पाकिस्तान का त्यौहार नहीं है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के त्यौहार मनाए जाए। पाकिस्तान का त्यौहार है कौन सा? ईद है, रमजान है, ये सब तो इस्लामिक त्यौहार है और दुबई और सारे मिडिल ईस्ट में मनाया जाता है। हालांकि तरीके अलग अलग हैं। जो भारत और पाकिस्तान में सेवैयां मनाई जाती है ईद पे, वो कभी भी वहां तो नहीं बनती। और वो के तो कल्चर में ये चीज नहीं है, ये तो भारत से, ये चीज तो भारत से गई है ना, सेवई वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। कन्वर्ट होने के बाद अब ये पूरी तरह से अपनी जड़ों से कट चुके हैं। लेकिन भारत का कल्चर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। खासकर मिडिल ईस्ट में शेख जो है वो दिवाली मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसे देख के पाकिस्तानी थोड़े शॉक्ड हैं और काफी जल भी रहे हैं। 15 अगस्त भी मनाया जाता है और भारतीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं और अब वहां पे दिवाली मनाई जा रही है। पूरा भी हमारे देश में तो बोला जाता है भाई क्रैकर्स मत चलाओ, पटाखे मत चलाओ, पॉल्यूशन होगा। लेकिन देखिए अब दुबई में पॉल्यूशन की किसी को परवाह नहीं है, कितने ज्यादा पटाखे चलाए जा रहे हैं और किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि सिर्फ एक दिन में पटाखे ना चलाने से पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना, वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है वो।
तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये, एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद। एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब ज़मीन एक है, जमीन है क्या? ठीक है, वही ज़मीन ना, एक है, धरती माँ। आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। क्या तो वो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों? क्या बात है। पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ? हाँ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सही है। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, ठीक है, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम। ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने। तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजबूत जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे ज़िंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियाँ ना खाई हों, फुलझड़ियाँ ना चलाई हों, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के मज़ाहब में जो होते हैं। जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नज़र आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफ़रत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफ़रत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफ़रत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफ़रत बहुत है। और नफ़रत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब देखिए स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समुद्री रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर नहीं हम करना। ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर। और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चाहे मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, सभी इंडिया के मित्र दोस्त हैं, सभी इंडिया के दोस्त हैं, सभी इंडिया की इज़्ज़त करते हैं, सभी इंडिया के त्यौहार जो है सेलिब्रेट करते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि वो मुस्लिम कंट्री है
वो इंडिया के त्यौहार क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं बुर्जुल खलीफा में? इसी क्यों? वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा पाकिस्तान की यही हालात, इसी वजह से, इसी गंदी सोच की वजह से। हाँ, देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम का चक्कर हमारे जहनों से निकलेगा तो ही हम खुल के सोचेंगे, आगे का सोचेंगे। किसी भी कंट्री से किसी भी लेवल के ताल्लुकात आपकी एबिलिटी पे, आपकी गिव एंड टेक पे, आप हो क्या, आप कर क्या सकते हो, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्या किसी कंट्री को दे सकते हो, कौन सा कंट्री आपको क्या दे रहा है, इस पे डिपेंड करते हैं। हम ज़िंदगी भर ये सोचते रहे, किताबों में भी हमने पढ़ा, मुस्लिम उम्मा का किला पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक का सरबराह पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक का मित्र दोस्त पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त, यूएई हमारा बेहतरीन दोस्त, हर मुस्लिम कंट्री हमारा बेहतरीन दोस्त। हम मुसलमानों का किला बन गए हैं, हम ये हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम हैं क्या, हमने किसी भी कंट्री के लिए क्या किया है। उस कंट्री, अगर वो कंट्री हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, सऊदी अरब हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, पिछले दिन में शहबाज शरीफ पहुँचे हुए थे, रेड कारपेट वाला मामला, ये वो नहीं हुआ, तो अल्लाह के बंदे हम हैं क्या। हमारी देखिए, कहते हैं कि आपकी इज़्ज़त आपके किरदार, आपकी वैल्यू आपके ऊपर है कि आप हो कौन, आप करते क्या हो, आप क्या मतलब आप क्या हो, मतलब आप इंसान की वैल्यू इंसान के किरदार से, इंसान के काम से, इंसान की मतलब उसकी स्किल से, बहुत सारी चीज़ों से होती है। हमारे मुल्क की अहमियत दुनिया में इसलिए कम होती जा रही है, हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, हमने कुछ बनाया नहीं, हमने दुनिया को कुछ दिखाया नहीं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्या हमारे होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े ना, तो इस वजह से दुनिया में हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब हमारा होना या ना होना दुनिया के लिए बराबर है। अगर अभी हम यहाँ पर हैं, तो अगर नहीं होंगे तो लोग यही सोचेंगे कि चलो यार, एक पाकिस्तान था जो हर वक्त हर मुल्क जाता था और मांगता था, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूए क्यों मना रहा है, क्यों नहीं मनाएगा, क्योंकि देखो उसने मज़हब को साइड पे रखा है। सबसे पहले उसने काम लेना है, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। जाहिर सी बात है, इंडिया बहुत कुछ मज़हब को बना साइड पे रखने का लफ्ज़ कई लोगों को गलत भी लगे, शायद हो सकता है, लेकिन मज़हब को साइड पे रखने का मतलब ये नहीं कि मज़हब को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। नहीं, मज़हब आपका एक ज़ाती, एक प्रैक्टिस होती है आपकी, आप कितना मज़हब को फॉलो करते हो, वो आपका ये पर्सनल लाइफ में आपके 2 घंटे आपकी मज़हब के होते हैं, जिसमें आप मंदिर जाते हो, ठीक है ना, मस्जिद जाते हो, अपनी प्रे करते हो, ठीक है ना। मतलब मज़हब को साइड पे रखने का कोई और मतलब भी ना ले लें। मज़हब को साइड रखने का मतलब कि वो आपका ज़ाती फेल है। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब आप इबादत करते हो, अपनी इबादत करते हो आप, तो वो होता है, ठीक है ना। अब आप इबादत कर रहे हो, हर किसी के सामने अपनी इबादत लेकर आना और इस तरह, ये गलत है। तो आपने दुनिया में आए हो, कुछ करना है, अपने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, अपने मुल्क के लिए कुछ करो तो सही। जैसे हर प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। 14 अगस्त में भी पाकिस्तान का जो लाइटिंग हुई थी, वो भी नहीं हो पाई थी, नहीं हुई। इंडिया का हुआ था 15 अगस्त टाइम पे भी, मतलब लोग हैरान हुए थे। तो अब ये सूरत हाल है कि आज हमारी अगर इज्जत नहीं है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम अपने आप को किसी तरीके से दुनिया को मनवाएं, हम दुनिया को मनवाएं कि नहीं यार, हम भी एक कौम है, लेकिन हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन बस वही वाली बात है कि ऊपर के जो हमारे मामलात हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं, मतलब थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा बिगड़े। तो ये सियासी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन आप अपनी खुशियाँ मनाते रहें, दिवाली सेलिब्रेट करते रहें, मिठाई खाएं। किस शख्स ने कैसे दिवाली मनाई, किस तरीके से सेलिब्रेट की, कहाँ गए, कोई आपके घर आया, थोड़ा सा शेयर करें कमेंट्स के ज़रिए से, ताकि देखने वालों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरीके से इंडिया में दिवाली मनाई जाती है। कम से कम अपने शहर का नाम तो सजेस्ट करें, अपने शहर का नाम बताएं, आप किस शहर से हमें देख रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जाते जाते हैप्पी दिवाली, खुश रहें, खुशियाँ मनाते रहें और बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।